नमो नमः नमः संस्कृताय। संस्कृत गौरवम चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप सभी चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कक्षा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। आज हम पुनः मृच्छकटिकम ग्रंथ के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने मृच्छकटिकम ग्रंथ के प्रथम अंक के कुल 7 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था। इस कक्षा में हम 8वें श्लोक से ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने यह अध्ययन किया था कि इस नाटक ग्रंथ के प्रारंभ में उन वसंत सेना और चारुदत्त इन दोनों की उत्कृष्ट कामलीला पर आश्रित नीति की गति, मुकदमे के निर्णय की सदोषता, दुष्टों का स्वभाव और होनी, यह सभी कुछ उपर्युक्त जो घटना का वर्णन था वह सूत्रधार इस पूरे ग्रंथ की भूमिका कह लीजिए तो वह 7वें श्लोक तक जो है अभी तक पूरे ग्रंथ में क्या होना है, क्या घटित होना है, इसके विषय में यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। अब इस 8वें श्लोक से पहले थोड़ा सा गद्य भाग है, इसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। कहते हैं परिक्रम्यावलोक्य च, अर्थात घूम करके और देख करके क्या कहते हैं? कहते हैं अये, अर्थात अरे, शून्य शून्य यमस्मत् संगीतशाला, अर्थात हमारी संगीतशाला तो खाली है, संगीत के लिए कोई यहाँ पर उपस्थित ही नहीं है। क्वानु गताः कुशीलवाः भविष्यन्ति, नट इत्यादि अभिनेता लोग इस समय कहाँ होंगे, कहाँ चले गए होंगे। विचिंत्य, सोच करके, आम ज्ञातम, अरे याद आ गया, अच्छा याद आ गया कहाँ गए हैं। तो अब जो है सूत्रधार यह श्लोक कहता है, शून्यम पुत्रस्य गृहं चिरशून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम्, मूर्खस्य दिशः शून्याः सर्वं शून्यं दरिद्रस्य। इसका अन्वय है, कहते हैं अपुत्रस्य, अर्थात पुत्रहीन का, गृहम शून्यम, घर सूना होता है, यस्य सन्मित्रम नास्ति, जिसका अच्छा मित्र नहीं होता है, तस्य चिर शून्यम अस्ति, उसका चिरकाल शून्य होता है। मूर्खस्य दिशः शून्याः सन्ति, मूर्ख व्यक्ति की समस्त दिशाएं शून्य होती हैं, और दरिद्रस्य सर्वम शून्यम भवति, और जो दरिद्र व्यक्ति होता है उसका संपूर्ण संसार शून्य होता है। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं अपुत्रस्य, अर्थात पुत्रहीन व्यक्ति का, गृहम अर्थात घर, शून्यम, देखिए अपुत्रस्य इसमें बहुब्रीहि समास है, नास्ति पुत्रः यस्य सः अपुत्रः तस्य, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। गृहम अर्थात घर, शून्यम अर्थात सूना होता है, यस्य अर्थात जिस व्यक्ति का, सन्मित्रम अर्थात अच्छा मित्र नहीं होता, न अस्ति नहीं होता है, तस्य अर्थात उसका, चिर शून्यम अर्थात चिरकाल अभिमत कार्य से रहित होता है। मूर्खस्य अर्थात मूर्ख व्यक्ति की, समस्त दिशा अर्थात दिशाएं, यानी समस्त चारों ओर, चारों दिशाएं या कहिए सभी दिशाएं शून्य अर्थात शूनी हैं, सहारा रहित हैं। और दरिद्रस्य अर्थात निर्धन व्यक्ति का, सर्वम अर्थात सब कुछ, शून्यम अर्थात शून्य होता है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। शून्यम पुत्रस्य गृहं चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रम्,
मूर्खस्य दिशः शून्याः सर्वं शून्यं दरिद्रस्य। सूत्रधार कहता है कि पुत्रहीन का, यानी जिसके पास कोई संतान ना हो, उसका घर सूना होता है। घर में अगर कोई छोटे बच्चे ना हो तो घर सूना होता है। जिसका कोई भी अच्छा मित्र नहीं होता है उसका चिरकाल शून्य रहता है। मूर्ख व्यक्ति की सभी दिशाएं शून्य रहती हैं और दरिद्र व्यक्ति का सारा संसार ही सूना होता है, खाली होता है। देखिए, अगर किसी के पास बहुत धन, वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि है और यदि उसके गृह प्रांगण में शिशु लीला करने वाला कोई पुत्र नहीं होता है तो वह घर वास्तव में सूना ही होता है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को आप देखिए जिस व्यक्ति का कोई अच्छा मित्र नहीं होता है, कोई अच्छा सहायक नहीं होता है, उसके सभी कार्यों में बाधा आने लगती है, उसका कोई भी कार्य सुगमता से सफल नहीं होता है। और जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, उनकी क्या सभी दिशाएं सूनी होती हैं। यानी संसार में सब कुछ तो रहता है लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, उसका उपभोग नहीं कर पाता, किस प्रकार से उसका उपयोग करना उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो इसलिए उसके लिए सभी ओर रिक्तता ही रहती है। और इन सभी की अपेक्षा जो निर्धन होता है, निर्धन की स्थिति बहुत दयनीय होती है, क्योंकि सारा संसार ही उसके लिए नहीं के समान है। कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं होता है, ना कोई उसकी बात सुनता है, ना कोई उसकी बात करता है, ना कुछ देता है। अतः जो दरिद्रता है, यह दरिद्रता क्या है, महा अभिशाप है। और यहाँ पर जो दरिद्र है वही इस ग्रंथ का नायक है। कौन? चारुदत्त। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें आर्या छंद है और इसमें व्यतिरेक अलंकार, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार और दीपक अलंकार का प्रयोग है। अब इसमें आगे अब सूत्रधार और भी कहता है। अब ये सब गद्य खंड यहाँ से लगभग प्रारंभ है। तो अब सूत्रधार कहता है कि कृतंच संगीतकम मया, कहता है कि मैंने संगीतक यानी गीत, नृत्य और वाद्य का कार्य पूरा कर लिया है। अनेन चिर संगीतोपासनेन ग्रीष्म समये प्रचंड दिनकर किरणोच्छुष्क पुष्कर बीजमिव प्रचलित तारके क्षुधा ममाक्षिणी खटखटायते। कहते हैं अनेन चिर संगीतोपासनेन, अर्थात अधिक देर तक इस संगीत का अभ्यास करने के कारण ग्रीष्म समय यानी गर्मी के दिनों में प्रचंड दिनकर किरणोच्छुष्क यानी प्रचंड सूर्य की किरणों से सूखे हुए पुष्कर बीज में, पुष्कर अर्थात कमल के बीज में यानी कमल के बीज जिस प्रकार से खटखट की आवाज करते हैं, प्रचलित तार के क्षुधा यानी भूख के कारण, भूख लगने से चंचल पुतलियों वाली मेरी आंखें ममाक्षिणी यानी मेरी आंखें खटखटायेते, अर्थात खट खट की आवाज कर रही हैं। यत तावत गृहिणी माहूय पृच्छामि, अर्थात तो मैं गृहिणी को बुला करके पूछता हूँ। किससे कह रहा, किससे पूछने के लिए कह रहा? गृहिणी से यानी अपनी पति से। तो सूत्रधार की पत्नी कौन है? नटी। नटी जो होती है वह सूत्रधार की पत्नी होती है। तो वह सूत्रधार कहता है कि मैं अपनी पत्नी को बुला करके, अपनी गृहिणी को बुला करके पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? तो अब आगे कहता है कि अस्ति किंचित प्रातरासो नवेति, अर्थात कुछ जलपान इत्यादि है सुबह के लिए अथवा नहीं। देखिए, सूत्रधार को जब बहुत भूख लग जाती है, क्यों भूख लगती है? जब वह संगीत का बहुत देर तक अभ्यास करता है और ग्रीष्म काल का मौसम है, तो गर्मी के कारण और संगीत का अभ्यास करने के कारण अब उसे बहुत तेजी से भूख और प्यास लग जाती है।
तो वह कहता है कि अब मैं अपनी पत्नी के पास, नटी के पास चलता हूँ और पूछता हूँ कि कुछ उसने मेरे लिए रखा है कि नहीं खाने पीने के लिए। तो इसीलिए वह कहता है कि अस्ति किंचित प्रात राशो नवेति, क्या कुछ सुबह के लिए नाश्ता इत्यादि है अथवा नहीं है। फिर कहता है एशो अस्मि भो, अर्थात यह मैं ही हूँ। तो यह बताना क्यों चाहता है, क्योंकि कहता है कि कार्यवशात प्रयोगवशाच प्राकृति भाषी संवृतः, कार्य के कारण कुछ, प्रयोजन के कारण कुछ, प्रयोजनवश या नाटकीय प्रयोगवश अब मैं क्या है, मैं प्राकृत भाषा का प्रयोग करने वाला हो गया हूं, मैं प्राकृत भाषा बोलने वाला हो गया हूं। तो अब देखिए यह जो यहाँ पर अब गद्य खंड है, अब यह सब गद्य खंड यहाँ पर सूत्रधार भी, वैसे सूत्रधार तो प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन अब सूत्रधार ने ही कह दिया कि मैं किसी नाटकीय कारणवश ही अब प्राकृत भाषा का प्रयोग करूंगा। तो ये सभी जो यहाँ से आपको कथन मिलेंगे ये प्राकृत भाषा के हैं। इसका हमने यहाँ पर केवल संस्कृत ही लिखा है, प्राकृत भाषा का शब्द हमने नहीं लिखा है। तो अब ये जानते रहिएगा कि ये वह प्राकृत में बोल रहा है, ये यहाँ पर हमने इसका संस्कृत ही लिखा है, प्राकृत शब्द नहीं लिखा है। तो अब कहते हैं यहाँ पर सूत्रधार कहता है नेपथ्याभि, सूत्रधार कहता है कि अविद अविद भोह, अर्थात अविद अविद अर्थात खेद है, दुख की बात है, कष्ट है। क्या कष्ट है, तो कहता है कि चिर संगीतोपासनेन शुष्क पुष्कर नालानीव मे बुभुक्षा म्लानानि अंगानि। तो सूत्रधार कहता है कि बहुत दुख की बात है कि बहुत देर तक चिर संगीतोपासनेन, बहुत देर तक संगीत का अभ्यास करने के कारण शुष्क पुष्कर नाला नीव, अर्थात मेरे समस्त अंग सूखे हुए कमलनाल के समान मुरझाए हुए, बुभुक्षया म्लानानि अंगानि, भूख के कारण मेरे अंग मुरझा गए हैं। कैसे मुरझा गए हैं, जैसे कमल का नाल मुरझा जाता है, कमल के नाल के समान मेरे अंग जो हैं वह मुरझाए हुए हो गए हैं। तत यावत गृहम गत्वा जानामि, तो तब तक घर जाकर के मालूम करता हूँ, क्या मालूम करता हूँ कि अस्ति किमपि कुटुम्बिन्या उपपादितम नवेति, जा करके घर पर मालूम करता हूँ कि मेरी पत्नी ने खाने के लिए कुछ बनाया है अथवा नहीं बनाया है। परिक्रम्यावलोक्य च, चारों ओर घूम करके और देख करके कहता है सूत्रधार इदम तदस्माकं गृहम, यह मेरा घर है, मैं इसमें क्या करता हूँ, प्रवेश करता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य इदम तदस्माकं गृहम, चारों तरफ देख करके कहता है यह मेरा घर है। तत् प्रविशामि, मैं इसमें क्या करता हूँ, प्रवेश करता हूँ, अंदर भीतर चलता हूँ। और फिर कहते हैं प्रविश्यावलोक्य चा, और प्रवेश करके और देख करके क्या कहता है, कहता आश्चर्यम, अरे आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है, कहता है किम्नु खलु अस्माकं गृहे अपरमिव संविधानकम वर्तते, कहता है कि आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है, यह क्या, मेरे घर पे तो दूसरे ही आयोजन की तैयारी हो रही, अर्थात यह क्या दूसरा ही आयोजन हमारे घर पर चल रहा है। संविधानक का अर्थ होता है आयोजन, तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ हमारे घर पर तो दूसरा ही आयोजन चल रहा है। आयामित आयामी तंडुलोदक प्रवाहरथ्याः, अर्थात यहाँ गली चावलों के धोने के पानी से भरी हुई है। देखिए वह जो सूत्रधार है वह देख लेता है कि जैसे जब आप चावल धुलते हैं तो देखिए उसमें सफ़ेद सफ़ेद उसी चावल का जो ऊपरी भाग होता है वह पानी के साथ साफ होता है। तो वह देखता है कि उसके घर में जो गली है जहाँ पर चावल इत्यादि धुला जाता है, जहाँ पर कुछ भी भोजन सामग्री धुली जाती है, वहाँ पर वह देखता है कि बहुत जो है इस प्रकार से जैसे चावल धुला जाए, चावल का जल जैसा होता है उसी प्रकार से देख रहा है कि जल गिर रहा है। और क्या है, और कहता है कि लौह कटाह परिवर्तन
कृष्णसारा कृत विशेष का इव युवती अधिकतरम शोभते भूमि। तो सूत्रधार कहता है कि लौह कटाह परिवर्तन कृष्णसारा, अर्थात लोहे की कढ़ाई को धोने के लिए रगड़ने से चितकबरी पृथ्वी क्या है, कृत विशेष का, कृष्ण सारा कृत विशेष का अर्थात चितकबरी पृथ्वी तिलक लगाई हुई इव युवती यानी युवती के समान अधिकतरम शोभते भूमि ही, अत्यधिक अच्छी लग रही है जो भूमि है वह भूमि बहुत अच्छी लग रही है। और कहते हैं कि स्निग्ध गंधेन उद्दीप्यमानेव अधिकम बाधते माम बुभुक्षा। और कहता है सूत्रधार कि स्निग्धेन उद्दीप्यमानेव अर्थात बहुत पकवानों में प्रयुक्त जो घी की खुशबू है, घी की खुशबू से प्रदीप्त हुई सी भूख मुझे बहुत अधिक कष्ट दे रही है, क्योंकि जब वैसे पहले से ही मुझे भूख लगी थी और अब इतने अच्छे अच्छे व्यंजनों की खुशबू आ रही है, घी की खुशबू आ रही है, तो अब तो मेरी भूक्षा जो है और बढ़ गई है, मुझे और अधिक कष्ट हो रहा है। फिर आगे कहता है सूत्रधार की तत्किम पूर्व विहितम निधानम उपपन्नम भवेत। तो सूत्रधार कहता है कि तो क्या पूर्वजों का गाड़ा हुआ खजाना निकल आया है जो मेरे घर में इतने अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। फिर कहता अथवा अहमेव बुभुक्षातः ओदनमयम जीवलोकम प्रेक्षे, अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही भूख के कारण सारे संसार को भात से परिपूर्ण देख रहा हूँ, अर्थात चावल इत्यादि जो अनाज है, जो खाने वाला अनाज है, क्या मैं कहीं भूख के कारण तो ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि सारे संसार में केवल यही खाने योग्य वस्तु ही है। फिर कहता है नास्ति किल प्रातरासो अस्माकं गृहे, हमारे घर में तो प्रातःकालीन भोजन नाश्ता कुछ नहीं है। प्राणात्ययम बाधते माम भुभुक्षा, भूख मुझे प्राण हारिण रूपी यानी जान ले लेने वाली के रूप में कष्ट दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह भूख जो है यह मेरी जान ले लेगी, मेरे प्राणों का हरण कर लेगी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। फिर कहते हैं, फिर सूत्रधार और भी कहता है यह सर्वम नवमिव संविधानकम वर्तते। सूत्रधार कहता है कि यहाँ घर में सब नया सा ही आयोजन हो रहा है, तैयारी हो रही है। एका वर्णकम पिनष्टि, एक कोई स्त्री केसर आदि सुगंधित पदार्थों को पीस रही है। अपरा सुमनसो गुम्फति, दूसरी फूलों को गूंथ रही है। विचिंत्य, सोच करके सूत्रधार कहता किम नु इदम, यह क्या हो रहा है। भवतु, अच्छा, कुटुंबिनीम शब्दायित्वा परमार्थ ज्ञास्यामि, अर्थात कहते हैं कि अच्छा गृहिणी यानी घर की मालकिन कौन है, उसके नटी, गृहिणी को बुलाकर वास्तविक स्थिति का पता लगाता हूँ कि क्या है। कुटुंबिनी शब्दायित्वा परमार्थ ज्ञास्यामि, घर की गृहिणी को बुला करके पूछता हूँ कि वास्तविक स्थिति क्या है, इसका पता लगाता हूँ। तो अब नेपथ्याभिमुख वलोक्य, अर्थात पर्दे की ओर देख करके कहता है आर्ये, अर्थात अपनी पत्नी को बुलाते हुए कहता है सूत्रधार की आर्ये इतस्तावत, इधर तो आओ। तो नटी आ जाती है, नटी प्रवेश करके कहती है प्रविश्य, नटी प्रवेश करती है और फिर कहती है कि आर्य इयम अस्मि, अर्थात आर्य मैं यह उपस्थित हूँ। तो फिर सूत्रधार कहता आर्ये स्वगतम ते, आर्य तुम्हारा स्वागत है। फिर नटी कहती है आज्ञापयतु आर्यः, अर्थात आज्ञा दीजिए आर्य, को नियोगो अनुष्ठीयतामिति, कहती है किस आज्ञा का पालन किया जाए। हे आर्य आप आज्ञा कीजिए, आपकी किस आज्ञा का पालन किया जाए। तो सूत्रधार कहता है कि आर्ये, हे आर्य,
चिर संगीतोपासनेन इत्यादि, वो पहले वाली बात को फिर बताता है। इत्यादि पठित्वा यानी जो चिर संगीत अभी तक मैंने किया, बहुत देर तक संगीत का अभ्यास करने के कारण मुझे बहुत भूख लग गई है, और सारी चीज़ों को बताता है। तो कहते हैं अस्ति किमपि अस्माकं गेहे अशितव्यम नवेति। तो कहता है इन सारी बातों को बता करके कहता है, पूर्वोक्त वाली सभी बातों को बता करके सूत्रधार कहता है कि हमारे घर में कुछ खाने योग्य है अथवा नहीं। असितव्यम न वेति, कुछ है घर में खाने पीने के लिए अथवा नहीं। तो नटी कहती आर्य, हे आर्य, सर्वम अस्ति, सब कुछ तो है। सूत्रधार कहते हैं किम किम अस्ति, सूत्रधार कहता है कि क्या क्या है, आप बताइए जरा, कि आप कह रही हैं कि सब कुछ है तो क्या क्या है। तो अब नटी कहती है तत् यथा, तत् यथा अर्थात वही इस प्रकार है। क्या क्या है? गुड़ उदनम अर्थात गुड़ और भात है, घृतम घी है, दधि अर्थात दही है, तंडुलाह अर्थात भात है, आर्येण अतव्यम रसायनम सर्वम स्थिति अर्थात आर्य के खाने योग्य सभी रसमय पदार्थ हैं, सरस पदार्थ हैं, आपके खाने योग्य पदार्थ हैं। एवं ते देवा आशा संताम, इस प्रकार देवता लोग तुम्हारे लिए आशीर्वाद दें। अब सूत्रधार कहता आर्य, आर्य किम अस्माकं गेहे सर्वम अस्ति, क्या हमारे घर में सब कुछ है? अथवा परिहससी, अथवा परिहास कर रही हो, अथवा मेरा मजाक उड़ा रही हो। तो नटी कहती स्वगतम, अपने मन में विचार कर, अपने मन में ही ऐसे बोलते हुए कहती है कि परिहसिष्यामि तावत, तो परिहास करूंगी। अब प्रकट रूप में कहती प्रकाशम, प्रकट रूप में कहती आर्य अस्ति आपड़े, अर्थात ये सारी वस्तुएं कहाँ पर हैं? बाजार में है। आपड़े यानी बाजार में है जिन सारी वस्तुओं को मैंने कहा, आपके घर में कुछ नहीं है। तो अब इस पर सूत्रधार को बड़ा क्रोध आ जाता है। तो सूत्रधार कहता है सक्रोशम, बहुत क्रोध में आकर के कहता है आह अनार्ये एवं ते आशा छेत्यस्यति, छेत्यस्यति, छेत्स्यति। तो अब सूत्रधार को बहुत क्रोध आता है इस पर, जब वह कहती है कि ये सारी चीजें कहाँ पर हैं? बाजार में हैं। ये स्वामी, ये सारी चीजें बाजार में हैं। तो अब क्रोध में आकर सूत्रधार कहता आह अनार्ये अर्थात अरि दुष्टे, एवं ते आशा छेत्स्यति, जैसे इस समय बांस में बंधे मिट्टी के ढेले के समान दूर तक ऊपर उठा हुआ नीचे गिर रहा हूं। अभावंच गमिष्यामि दधि यदि दानीमहं वरंड लंबुक इव दूर मुच्छिप्य पातितः। तो पहले सूत्रधार कहता है कि एवं ते आशा छेत्स्यति, अर्थात उसी प्रकार तुम्हारी आशा भंग होगी, किसी प्रकार। अभावंच गमिष्यसि, और अभाव और विनाश को प्राप्त करोगी, किस प्रकार? तो कहता है कि यदि दानीमहं वरंड लंबुक इव दूर मुक्षित्तस्य पातितः, जैसे मैं इस समय बांस में बंधे मिट्टी के ढेले के समान दूर तक ऊपर उठा हुआ नीचे गिरा दिया गया हूं, उसी प्रकार तुम्हारी भी आशा भंग होगी और तुम अभाव यानी विनाश को प्राप्त करोगी। देखिए सूत्रधार को क्रोध आता है जब कोई भी व्यक्ति बहुत भूखा हो और उसको भोजन ना मिले, तो आप उससे जो भी बातें कहेंगे उसको, उसके आपकी बातों से बहुत क्रोध आएगा उसको। तो सूत्रधार भी यहाँ पर भूखा है और उसकी पत्नी जो नटी है वह उससे उपहास करती है, हंसी करती है कि हमारे घर में चावल है, घी है, दही है, सारी वस्तुएं, गुड़ है, सभी को बताती है और फिर अंत में कहती है सारी वस्तुएं बाजार में है। तो कहता है कि जैसे मैं अभी भूखा हूं, तुमने मेरा उपहास उड़ाया, उसी प्रकार से तुम्हारी भी कोई ना कोई आशा भंग हो जाए। क्योंकि वह कहता है ना कि यदि दानीमहं वरंड लंबुक इव दूर मुच्छिप्य पातितः, यानी जैसे मैं इस समय बांस में बंधे
मिट्टी के ढेले के समान दूर तक ऊपर उठा करके नीचे फेंक दिया गया हूँ, गिरा दिया गया हूँ, उसी प्रकार से तुम्हारी भी आशा भंग होगी। एवं ते आशा छेत्स्यति, उसी प्रकार से तुम्हारी आशा भंग होगी। अभावंच गमिष्यसि, और तुम अभाव को प्राप्त करोगी। अब देखिए, अब फिर नटी कहती है कि मृष्यतु मृष्यत्वार्यः, अर्थात वह कहती है कि आर्य क्षमा करें, खलु मया परिहासः खलु मया कृतः, मैंने तो बस परिहास किया था, मैंने तो बस मजाक किया था। तो सूत्रधार कहता है कि तत्किम पुनरिदम नवमिव संविधानकम वर्तते, तो फिर यह नया सा क्या आयोजन हो रहा है यही बताओ। एका वर्णकम पिनष्टि, दूसरी स्त्री फूलों को गूंथ रही है। एक स्त्री जो है वह कस्तूरी पीस रही है, वर्णक को पीस रही है। और अपरा सुमनसो गुम्फति, और दूसरी स्त्री क्या है, फूलों को गुम्फित कर रही है, गूंथ रही है, माला बना रही है फूलों की। इयंच पंचवर्ण कुसुमोपहार शोभिता भूमि, और यह पृथ्वी 5 रंगों के फूलों के उपहार से सुशोभित हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई फूल अर्पित किया गया हो, चढ़ाया गया हो। तो अब नटी कहती, आर्य उपवासो गृहीतः, आर्य मैंने उपवास ग्रहण किया है। तो सूत्रधार कहता है, किम नामधेयोयम उपवासः, क्या कहा तुमने, यह किस नाम वाला उपवास है, इस उपवास का क्या नाम है, किस लिए तुमने उपवास रखा है। तो नटी कहती है, अभिरूप पतिर नाम, अर्थात अभिरूप पति नामक यह व्रत है, इसे करने से सुंदर पति की प्राप्ति होती है। तो सूत्रधार कहता है, आर्ये इहलौकिकः अथवा पारलौकिकः। सूत्रधार अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा विचलित हो जाता है और कहता है कि इस श्लोक में, क्षम्यताम, कहता है कि इस लोक में होने वाला जो पति है उसके लिए आप यह व्रत कर रही हैं, कि आप परलोक में होने वाला जो पति है, यानी परलोक में आपको सुंदर पति चाहिए या इसी लोक में सुंदर पति की इच्छा है। तो नटी कहती, आर्य पारलौकिकः, हे आर्य हम तो यह व्रत पारलौकिक पति के लिए कर रहे हैं, जो पारलौकिक पति होगा। तो सूत्रधार कहता है कि प्रेक्षन्ताम आर्य मिश्राः। सूत्रधार जो है वो बहुत क्रोधित हो जाता है और क्रोध में कहता है, सम्माननीय महानुभाव मदीयेन भक्त परिव्ययेन पारलौकिको भर्ता अन्विष्यते। देखिए देखिए, मेरे भात के व्यय के द्वारा परलोक में होने वाला पति ढूंढा जा रहा है। देखिए, उसे तो भूख लगी है सूत्रधार को, तो सूत्रधार को और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, उसे बस भोजन ही अपना समझ में आ रहा है। तो सूत्रधार के कहने का तात्पर्य है कि मुझे भूख लगी है और यह जो है यह मेरी सेवा ना करके, मेरे लिए भात इत्यादि ना बना करके परलोक वाले पति के लिए क्या की है, व्रत रखी हुई है। तो इस पे नटी कहती है, आर्य प्रसीद प्रसीद, कहती है आर्य प्रसन्न हूँ मैं, त्वमेव मम जन्मांतरे अपि भर्ता भविष्यसि इत्यो पोषिता अस्मि। दूसरे जन्म में भी तुम ही मेरे पति बनोगे, मैं इसलिए ऐसा उपवास कर रही हूँ। देखिए, जब जो यहाँ पर यह नटी है वह अपने पति को प्रसन्न करने के लिए कह रही है कि हे स्वामी, आप प्रसन्न हो जाइए। क्यों प्रसन्न होइए, मैं ये सब जो अभी बोली हूँ ये सब झूठ है। सही क्या है, मैं इसलिए व्रत रखी हूँ ताकि हर जन्म में आप ही मेरे पति बने, इसलिए मैंने यह उपवास रखा है। तो अब सूत्रधार कहता है, अयम उपवासः केन ते उपदिष्टः, यह जो उपवास तुम रख रही हो, यह इस उपवास को रखने के लिए तुम्हें किसने कहा, किसने कह दिया कि इस व्रत के उपवास से तुम्हें बार बार मैं ही पति के रूप में मिलूंगा। तो अब नटी कहती है, आर्यस्यैव प्रियवयस्येन चूर्ण वृद्धेन,
तो देखिए नटी अब बताती है कि आर्यस्यैव प्रियवयस्येन चूर्णवृद्धेन, अर्थात आर्य जो आपके प्रिय मित्र हैं, कौन? चूर्णवृद्धेन, चूर्णवृद्ध ने मुझे यह उपवास करने के लिए बताया है। अब फिर सूत्रधार को देखिए गुस्सा आता है, वह क्या कहता है? सा क्रोधम सा कोपम, बहुत क्रोधित हो जाता है, कहता है आह दस्याह पुत्र चूर्णवृद्ध, अर्थात यह, अरे दासी के बच्चे चूर्णवृद्ध, कदानु खलु त्वाम कुपितेन राज्ञा पालकेन नववधू केश कपाल कलापमिव सुगंधम छेद्यमानम वर्धमानम प्रेक्षिष्ये। सूत्रधार कहता है कि आह दास्याह पुत्र चूर्णवृद्ध, अर्थात अरे दासी के बच्चे चूर्णवृद्ध, कदानु खलु त्वाम कुपितेन, क्रुद्ध राजा पालक के द्वारा, राज्ञा पालकेन, राजा पालक के द्वारा, कुपितेन अर्थात क्रोधित, नववधू केश कलापमिव, अर्थात नववधू के सुगंधित केश पास के समान, काटे छेद्यमानम अर्थात काटे जाते हुए तुम्हें कब देखूंगा, वर्धमानम वर्धमानम प्रेक्षिष्ये, मैं तुम्हें कब देखूंगा, अर्थात वह दिन कब आएगा जब राजा पालक तुम्हें काट रहे होंगे और मैं देख रहा होऊंगा। तो अब इस पर नटी कहती है प्रसीदतु प्रसीदतु आर्य, हे आर्य प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। क्यों प्रसन्न होइए? ननु आर्यस्यैव पारलौकिकः अयम उपवासः अनुष्ठीयते, अर्थात यह जो पारलौकिक उपवास है यह भी तो आप ही के लिए किया जा रहा है। यह परलोक में फल देने वाला उपवास मैंने आप ही के लिए रखा है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं रखा है। इति पादयोः पतति, इतना कह करके, इस प्रकार कह करके वह पैरों में गिर पड़ती है। कौन? नटी। नटी जब गिर पड़ती है तो अब सूत्रधार फिर देखिए थोड़ा सा शांत होता है और सूत्रधार फिर कहता आर्ये, हे आर्य उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठ जाइए उठ जाइए, उठो उठो, और क्या करो? बताओ, कथय कथय, बताओ बताओ, अत्र उपवासे केन कार्यम। अब थोड़े से शांत हो जाते हैं सूत्रधार और सूत्रधार कहते हैं कि इस उपवास में किस प्रकार की आवश्यकता है, अर्थात क्या क्या पदार्थ चाहिए। अब आपने उपवास रखा है तो अब बताइए इसमें क्या क्या चाहिए। देखिए कोई भी अगर पत्नी हो और यह बात वो अपने पति से कह रही है कि मैंने आपके लिए उपवास रखा है, तो फिर वह उसको सारी वस्तुएं देगा जो उसे चाहिए होगी। तो यहाँ पर सूत्रधार भी भाई अब अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और वह कहता है कि ठीक है, बताइए आपके उपवास के लिए क्या क्या चाहिए। तो नटी कहती है अस्मादृशजन योग्येन ब्राह्मणेन उपनिमंत्रितेन। तो नटी कहती है कि हम लोगों के योग्य ब्राह्मण को निमंत्रित करने की आवश्यकता, यानी हम तो निर्धन लोग हैं, तो हमारे जैसे ही जो निर्धन ब्राह्मण हों आप उनको आमंत्रित करिए। किस लिए? भोजन के लिए। तो जो सूत्रधार है, सूत्रधार कहता है कि तेन ही गच्छतु आर्यो, अर्थात तो आर्या आप जाइए, अहमपि अस्मादृशजन योग्यम ब्राह्मणम निमंत्रयामि, अर्थात कहता है कि मैं भी हम लोगों के योग्य ब्राह्मण को उपनिमंत्रित करता हूँ, अर्थात भोजन के लिए बुलाता हूँ। देखिए हमेशा जो संबंध होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, या कहिए एक प्रकार से कि जो मित्रता का भी संबंध है, वह सदैव ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे योग्य वह व्यक्ति है कि नहीं। अगर हम बहुत सामान्य परिवार से हैं तो हमें सामान्य परिवार में ही मित्रता करनी चाहिए। बहुत अपने से जब आप ऊंचे में, श्रेष्ठ में चले जाएंगे तो आपका वहाँ पर उतना सम्मान नहीं होगा। इस बात का नटी यहाँ पर विशेष ध्यान रखती है और वह सूत्रधार से भी इस बात को कहती है कि आप कैसे ब्राह्मण को लाइएगा? जो हमारे सदृश हों, अस्मादृश जन योग्येन, अर्थात जो हमारे जैसे ब्राह्मण हों उन्हीं को आप आमंत्रित करिएगा। नटी अब आगे कहती है यदार्य आज्ञापयति, जैसी आर्य की आज्ञा, इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके नटी जो है वह चली जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम अगली कक्षा में इसके आगे से अध्ययन करेंगे।
यदि आप सभी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और यदि कहीं पर कोई त्रुटि इत्यादि हो तो अभी आप बता सकते हैं, उसमें भी हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।